इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी, और कार्यक्रम सुनानी है सारे बण भाइया ने अपनी राम राम। और अनिल भाई बारिश में कती के बाद कती ये नीचे तक तर लिया। हाँ देख सब कुछ हल्ला हो रहा है। हाँ तले से लेकर ऊपर तक सब कुछ हल्ला। भाई धरती भी बात छितरियाली होगी, मतलब की तड़के राम जी से ही गरजा था, बढ़िया बारिश हुई है। आली आली हुई है। अच्छा अच्छी तरह हो ही नहीं, कसर पूरी नहीं, कसर पूरी कोने हुई, क्योंकि कसर जब पूरी होगी जब कई दिन जब जमा होगी। वो क्या है ना, जड़ी लग गई भाई, जब जाके कि मैं धरती का कुछ प्यास सी बुझेगी। फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली है। हाँ थोड़ी बहुत कह ले ना, बाकी नू है कि भाई ये भी तो क्या है ना, बड़ा टपका हा लग गया है। चलो टपका तो जरूर लग गया, लेकिन टपका हमारे कार्यक्रम में तो जड़ी लगेगी, जड़ी लगेगी, टपका को नहीं लगेगा खाली। तो आज हम जो चर्चा लेकर आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि आज जो चर्चा का विषय हमारा रहा होगा पीएम कुसुम योजना, यानी जो सोलर पंप का उपयोग है, सब्सिडी है, वो बड़ी यात्रियाँ जानकारी देगी। साथ के साथ भाई जो हम बात इसमें करेंगे कि भाई जो 2 दिवसीय फल उत्सव मेला भी लग गया भाई, उसकी जानकारी भी जो दोगे। आम खाना बहुत जीक रहे हैं भाई, नरे नरे वैरायटी के। हाँ यो तो लग गए हैं, कड़े वाला लाडवा में लग गया यो, और बढ़िया। लेकिन यादवेंद्र गार्डन, अच्छा पिंजोर, वहाँ लगता था। तो भाई बात करेंगे जो 2 दिवसीय मेला लाडवा में कुरुक्षेत्र में लगा है, और एक कुछ जानकारी भी आप कह रहे थे भाई, मैंने बात करी थी। मैंने नहीं करी, धर्मवीर ने बात करी है, धर्मवीर जी ने बात करी। अच्छा, धर्मवीर भाई ने कि भाई जो प्राकृतिक खेती का कृषि में महत्व, बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप जी से बात करी। अच्छा। जो कि उप निदेशक हैं कृषि कल्याण विभाग में, और ये हैं कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल। तो भाई धर्मवीर बढ़िया बढ़िया जानकारी ला। तो बात करिए तो फिर देरी की चीज की बात ने सुनवा, भाइयों ने भी सुनवा दें तो सुनवाते हैं ये बातचीत। इसके बारे में थोड़ी किसान भाइयों को जानकारी दो डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे कि आपने कहा ये समय की मांग है, और दिन भर दिन जैसे जैसे हमने खेती में रासायनिक खादों का और पेस्टिसाइड का यूज बढ़ाया है, उससे एक तो जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, ये कह लीजिए उसकी जो हेल्थ है, सेहत है, वो काफी खराब हो गई है। और आने वाली पीढ़ी के लिए इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती पे जाना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में क्या है कि आपको गाय का गोबर और मूत्र, 2 ही मेन चीजें हैं। ये कह लीजिए कि यदि आपको प्राकृतिक खेती करनी है तो सबसे पहले आपको देसी गाय अपने घर में रखनी होगी। जी।
तीन मेन प्रिंसिपल है और फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग के। एक है बीजामृत के बीज का ट्रीटमेंट। ये आप गाय के गोबर, मूत्र और बेसन और कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं, उनको मिला के आप बना सकते हैं और ये सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है जीवामृत। ये एक किस्म का फर्टिलाइजर का काम करता है और ये भी गाय के गोबर से ही, मूत्र से भी, बेसन हो गया, थोड़ा इसमें चूना डाल देते हैं और थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, तो उससे बनाते हैं। और ये भी खेत में लगभग एक बार में जब आप खेत में लगाते हैं तो 200 लीटर के करीब जब आप इरिगेशन करते हो तो आप चैनल में पानी में छोड़ सकते हो। तीसरा है घन जीवामृत। ये किस्म से ड्राई फर्टिलाइजर है, ये कह लीजिए, वो तो लिक्विड फर्टिलाइजर था जीवामृत, तो घन जीवामृत है। ये सूखा कह लीजिए, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर है, उस तरह का फर्टिलाइजर है। और इसको भी गाय के गोबर, मूत्र और कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें और भी हैं जिनको डाल के बनाया जाता है और उसके बाद इसको छाया में सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद जब इसकी डलियां बन जाती हैं तो उसके बाद इसको खेत में लगा दिया जाता है। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग के। कुछ और भी है, जैसे कि उसको मल्चिंग बोलते हैं, अच्छा दान बोलते हैं, कि भाई आप क्रॉप लगाइए और उसके ऊपर मल्च कर दीजिए, तो उससे क्या है कि एक तो आपका जो वाटर की बचत होगी, कंजर्वेशन होगा पानी का, और दूसरा क्या है, जो खरपतवार की प्रॉब्लम है आपके खेत में, उसका भी सॉल्यूशन होगा। 5वां जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का, वो ये है कि हमें एक क्रॉप की लगानी है। हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जिनकी डिफरेंट हाइट है और डिफरेंट उनकी डेप्थ है, उनकी रूट की, उन फसलों को मिला के लगाना है ताकि एक फसल दूसरी फसल के लिए लाभकारी साबित हो। जी। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है यहाँ पे कि किसान भाई पहले से खेती कर ही रहे थे, तो अब ये प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, आप देखेंगे तो जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो दिन भर दिन घटता जा रहा है, और ऑर्गेनिक मैटर घटने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम खेत में सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के सिवाय कुछ और दे नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जमीन है ये बांझ बन जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी और इसमें कोई भी चीज ग्रो नहीं करेगी। एक जो गुरुकुल का फार्म है हमारे कुरुक्षेत्र में, वहां से सॉइल सैंपल लिए गए हैं जो कि पिछले 5 साल से 6 साल से जहाँ पे कि नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, तो उनकी रिपोर्ट में ये आया है कि काफी ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन उन खेतों में बढ़ा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं, और दूसरे माइक्रोब्स हैं, उनकी एक्टिविटी भी उन खेत में कई गुना बढ़ी है। उनकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो अर्थवॉर्म है वो एक किस्म से जब खेत में हम कुछ डालते हैं, जैसे कि आपने ढेंचा डाल दिया या मूंग को उसमें मल्च कर दिया या कुछ और चीजें डाली हैं, तो उनको ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब से हम केमिकल फार्मिंग पे गए हैं तो ये सारे के सारे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोब्स हैं, ये सॉइल से गायब हो गए हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ नहीं रहा है। यदि हम नेचुरल फार्मिंग पे जाएंगे तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बढ़ने से सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से उसके सेहत में सुधार होगा। जी। तो ये तो डॉक्टर साहब ठीक कहा आपने, पर डॉक्टर साहब जो किसान भाई आपकी आवाज सुन रहे हैं उनके जहन में एक बात जरूर उठेगी कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रशिक्षण के कोई भी काम नहीं सीखा जा सकता। तो जहां तक बात प्राकृतिक खेती की है, तो ऐसे में सरकार कोई प्रयास कर रही है कि किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरीके से ये बीजामृत, जीवामृत या किस तरीके से खेती की जाए, उसके बारे में कोई प्रशिक्षण वगैरह के बारे में? देखिए, अभी प्राकृतिक खेती पे पिछले वीक की स्कीम आई है
और इसी स्कीम के रिव्यू के लिए और स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जून को करनाल में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। तो सरकार के द्वारा 2-3 चीजें स्कीम के लिए की जा रही है। ये सबसे पहले तो किसान को जो वेबसाइट है विभाग की www.agriharyana.gov.in उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जो किसान रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रांगण में कृषि विभाग का नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उनको क्लासरूम में भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पे लैब है जिसमें जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, बीजामृत होगा, घन जीवामृत और जीवामृत, कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे उनको बनाया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गुरुकुल का कैंथला फार्म है जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की जा रही है उसको भी दिखाया जाएगा। अभी सीएम साहब ने संडे को ये घोषणा भी की है कि जो भी किसान नेचुरल फार्मिंग करेगा उस किसान को विभाग द्वारा 50% देसी गाय खरीदने पर अनुदान भी दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए है। इसके साथ साथ उसको जैसे बीजामृत, घन जीवामृत, इनको बनाने के लिए प्लास्टिक की ड्रम की जरूरत पड़ती है, तो ये ड्रम के लिए भी विभाग द्वारा 4 ड्रम खरीदने पर किसान को 3,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि भाई क्या सहूलियत मिलेंगी, पर एक बात और है कि जैसे प्रशिक्षण लेंगे 3 दिन के लिए किसान भाई, तो उनको एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है जी, तो क्या इस प्रशिक्षण के बदले में कोई फीस वगैरह सरकार लेगी? कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गुरुकुल में उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आपका क्या संदेश है किसानों के नाम सर? मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस जो विभाग की वेबसाइट है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद में यहाँ उनको प्रशिक्षण पे बुलाया जाएगा। और प्रशिक्षण पे बुलाने के बाद उनको जब वो खेती करेंगे तो ये सभी चीजों का अनुदान दिया जाएगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेके और अपने वातावरण को बचाएं, अपने सॉइल को बचाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो विनोद भाई, हाँ अनिल तो देखो धर्मवीर भाई ने कैसे कितनी बढ़िया जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों को दी, और डॉक्टर प्रदीप से बात कर रहे थे धर्मवीर भाई। बिल्कुल। और विनोद भाई अब एक संदेश ले लेते हैं और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाओगे जी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ, ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक बेच सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं। किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। तो अनिल भाई ये तो आपने संदेश सुना, और संदेश के अलावा हम कुछ बात कर रहे थे। आज जो विषय था पीएम कुसुम योजना, कुछ मेरा इसके बारे में भाई सोलर पंप जो क्या आग्रह कि भाई उसके बारे में ये जानकारी है। अच्छा। और कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा जो है ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए जो सोलर पैनल की सुविधा दी गई है। और इसके अंतर्गत अनिल भाई देखो 90% तक वह सरकार द्वारा वहन करा जाए और शेष 10% लागत का भुगतान किसान भाई खुद करे। और साथ ही हम यह भी बता दे भाई सोलर पंप है ना किसानों की आय का बहुत बढ़िया साधन बनागा। विनोद भाई जो 90% की सब्सिडी जो है वो सरकार देने लग रही है। और वो क्या है ना, रुपये में तो 90 पैसे तो सरकार दे रही है, 10 पैसे जो है उनमें। और भाई एक और नु क्या करे ना, सोने पर सुहागा। हाँ, सोलर पैनल तो उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उसका उपयोग भी हम सिंचाई करने में हम कर सकेंगे। इसके अलावा जो बिजली को जो विद्युत वितरण बिजली है उस तक भी बेच के है। हाँ, जितनी फालतू आ गई वो हम उसमें बेच देंगे। और सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रख रखाव भी बहुत ही आसानी से हम इसका कर सकें। विनोद भाई वो क्या करना कि परंपरागत स्रोत जो सूरज की रोशनी है उसका हम जो है बहुत बढ़िया से हम उपयोग कर सकें, क्योंकि सूरज से जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो उसको हम सोलर पैनल में अपना कन्वर्ट करके और बदल के और बिजली के रूप में, जैसे हमारे पंखे हैं, ट्यूबवेल है या घर के जो उपकरण हैं वो हम चला सकें। तो सोलर पंप जो है ये भी एक कुसुम योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत आवे। और ये भी बता देते भाई इसमें कौन कौन आवेदन कर सके है। तो देश का कोई भी किसान हो भाई कुसुम योजना का लाभ ले सके है, चाहे वो भारत में कोई सी भी कोने में रहता हो। और इस योजना के लिए भाई ऑनलाइन आजकल तो देखो ऑनलाइन बहुत बढ़िया सौदा कर दिया सरकार ने। बहुत बढ़िया विनोद भाई, एक अंगली मारो और सब कुछ बाहर। भाई एक चीज बताना, कोरोना में कति भाई घर बैठे सब कुछ ऑर्डर कर रहे थे और गेलावा थे। आज क्षेत्रीय भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसमें कुसुम योजना के लिए जो हम बता रहे इसमें भाई आवेदन तो ऑनलाइन होगा, लेकिन उसमें कुछ कागज भी लगेंगे। कौन उसके बारे में भी बता देते। एक तो भाई आधार कार्ड और भाई एक फोटो होना चाहिए, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजीकरण की कॉपी, और भाई एक सत्यापित कागज होना चाहिए इसमें, और बैंक का खाता, पासबुक, भूमि के दस्तावेज भी होने चाहिए, एक मोबाइल नंबर भी हो ताकि भाई उस पर कुछ जानकारी भी आती रहे, कुछ पूछना हो तो उस पर बात भी हो जाए। और इसमें भी लाभ कौन ले सका है आपको पता नहीं चीज का? हाँ, किसान भाई ले सके हैं इसमें लाभ। कौन कौन से? एक किसान, एक सहकारी समितियां, पंचायत, किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठन और जल उपभोक्ता एसोसिएशन हम बना लेते हैं ना कई एसोसिएशन, तो वो भी भाई इसमें ले सका। और सोलर पंप पर 90% सब्सिडी तो हमने बता दी। और भाई केंद्र सरकार द्वारा भाई समय समय पर बहुत बढ़िया ये योजनाएं चल रही है, इनका फायदा उठाना चाहिए। और राज्य सरकार भी 30% की सब्सिडी प्राप्त इसमें हमने दिया है। तो कमाई का जो जरिया है सोलर पंप बहुत बढ़िया है। हाँ। और इस योजना तक बिजली और डीजल तक चलने वाले जो पंपों का सौर ऊर्जा से चलने यानी कि सौर यानी कि सूर्य के माध्यम से चलने वाले बदला जा सके। और सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सबसे पहले हम सिंचाई के क्षेत्र में करते हैं और उसके बाद अधिशेष वितरण हम कंपनी ने हम दे सके। विनोद भाई अब आप जैसे कि जिक्र करा कि भाई जो सोलर है, ठीक है, सोलर का अगर हम सही से उपयोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। आजकल देखने लग रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आने लग गई, दो पहिया वाली गाड़ी भी बैटरी तक चलने वाली आ गई, तो ईंधन बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, है सारा सौदा बचेगा, सारा सौदा बचेगा। और अपना प्लग में लाओ, चार्ज करो और अपना चलो। और भाई देखो जो यह योजना से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है MNRE
.gov.in इस पर भाई आवेदन कर सके। और आजकल तो भाई हर घर में मोबाइल से और एंड्रॉयड फोन है, बालक हमारे पढ़े लिखे बढ़िया है टाबर, और उन तय वो 2 मिनट भी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे तो ज्यादा जानकारी आजकल छोटे बालक भी है। तो भाई इसमें सबसे पहले तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए जो हमने बताई, उसके बाद होम पेज पर योजना संबंधित दिशा निर्देश बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ है ताकि आगे गलती ना हो, और दिशा निर्देशों के माध्यम से जो पंजीकरण करने में जो सहायता मिलेगी और योजना से जुड़ी जो जानकारी प्राप्त करने चाहिए, हम अपने नोडल अधिकारी तभी उसमें जानकारी ले सके जो कि फ्री में मिल रहा है। और भाई इसमें तो सारी साइड एक और बात है कि भाई कई बार जब हम अपना वेबसाइट पर कुछ काम कर रहे हैं और कुछ बीच में ऐसे भाई भी आ जाए जिन्हें कि मोबाइल नहीं चलाना आता, तो वो भाई जो है इन दलालों से जो है वो बचें कि भाई अपना जो काम है वो अपनी देख रेख में करो। बिल्कुल। तो भाई इब कुछ संदेश और संदेश के बाद एक बढ़िया सा लोकगीत। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो अनिल भाई ये तो हमने संदेश सुना, और संदेश के बाद बढ़िया सी रागनी कुछ लेकर आ रहे हो ना? बिल्कुल, सुनते हैं भाइयों को सुनाते हैं ये रागनी। ये बात विक्रम सेठ को विक्रम के खिलाफ गवाही के लिए तैयार करती है और कहती है कि राजा भर्तरी के सामने ये कहना पड़ेगा कि विक्रम बदनीयती से हमारे घर रोजाना आता है और मेरे लड़के की धर्मपत्नी को बुरी नजर से देखता है। इतनी सुनकर सेठ ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और रानी को कहने लगा कि रानी जी, मैं ऐसी गवाही नहीं दे सकता। नो बोली तेरे विक्रमा भाई ने मला में आप उतारी में डरती बोली ना, आहा के अखियां खोली ना, मरी हो सर में की मारी तेरे विक्रमा भाई ने मेला में आप उतारी में डरती बोली ना, के अखियां खोली ना, मरी हो सर में की मारी तेरे विक्रमा भाई ने मेला में आप उतारी में डरती बोली ना, के अखियां खोली ना, मरी हो सर में की मारी। तो सुनी हमने रागनी, और अब थोड़ा सा हम बात कर लें आम के बारे में। आम के बारे में जो मेला लग गया है, और उस मेले में जो है लगभग 150 से भी ज़्यादा आमों की किस्में जो है किसान मेले में आई, और मेला देखने के लिए बहुत से किसान भाई जो है और दूसरे जो भाई हैं वो पहुँचे, और इसमें जो है
पूसा लालिमा है, अंबिका है, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, पूसा अरुणिमा और आम्रपाली, अरुणिका, पामर, नीलम, पूसा और तोतापरी, चौसा, लंगड़ा, रत्ना, ऑस्टिन, सोनपरी, दशहरी, ये विनोद भाई आम की जो किस्में हैं। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, जो आप किस्मत बता रहे हैं ना, ये तो 3-4 थी, लेकिन भाई आम की जो किस्मत थी ना उड़े 150 से अधिक इस मेले के अंदर थी, जो ये लाडवा में 2 दिवसीय फल उत्सव मेला इसमें लगा है। और इसमें जो है एक जो जिक्र करा है ना पूसा लालिमा का, और इसकी खासियत के है, इस किस्म के पेड़ जो है बिचाड़े के, पत्तियां जो है लंबी और ज़्यादा जोरदार बढ़ने वाली वो हैं, और इस किस्म के जो पेड़ हैं 6 गुना और 6 मीटर की दूरी पे ही लगाने चाहिए। फल का जो आकार है वो लगभग 209 ग्राम और देखने में बढ़िया लंबा चमकीला हुआ है, और इसका छिलका जो है लाल रंग का है, और इसके भीतर जो है जो गुद्दा है वो संतरी रंग का है, और बहुत से इसमें गुण हैं। और इसी तरह पूसा प्रतिभा भी है, अंबिका भी है। और ये तो रही बात विनोद भाई अम्बा की, ये कुछ और बात कर रहे थे आप। और इसमें जो है प्याज जो भाई किसान भाई अगर लगा ले तो, क्योंकि आप देखो कि कई बार प्याज का जो रेट है, जो उसका मूल्य है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए जो भाई किसान भाई जो है इस समय प्याज जो है, क्योंकि खरीफ के सीज़न का प्याज जो है वो उगा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बिल्कुल। और इसमें जो है आप बहुत बढ़िया जो किस्में हैं वो भी लगा सके हैं, क्योंकि 1 एकड़ के लिए जो बीज है वो 4-5 किलो काफ़ी रहेगा, और लगभग जो है 40-45 दिन के अंदर जो है तैयार हो जाएगा प्याज। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहले नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई। हाँ भाई। कार्यक्रम का समाप्त होने जा रहा है, समय जो है समाप्त होने जा रहा है, और भाइयों से ले इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।